हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 11 में आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं और 12 में आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि 2027 में एक अच्छा स्कोर लेकर के आए, तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए है और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप मेरी एक क्लास देख लीजिए, आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो कुछ भी है कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, वहां पे आप लोग जाकर के बताइएगा कि हाँ सर, आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए 2027 के लिए एक नया बैच लेकर के आए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा आप सभी लोगों के लिए तैयारी के लिए, और एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक आप लोगों को पढ़ाएंगे। और अभी जो 2027 मतलब 2026 में बोर्ड एग्जाम हुआ, नोट्स से सारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन नोट्स से मिले हैं, केवल एक या दो क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को हमारी नोट्स से देखने के लिए मिले हैं। हम ऑफलाइन कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, अब इस बार आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए ऑनलाइन में, और ऑनलाइन में आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो देखिएगा 2027 में आपके इस मतलब चैनल का क्या रहेगा, दबदबा रहेगा बायोलॉजी में, और आप सभी लोगों की तैयारी एकदम फ्री करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की। तो पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग सीख लेते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों, जिससे आप लोग यह जान पाए कि आप एक वीडियो अगर देख लीजिए ना तो पूरा एकदम से क्लियर हो जाएगा, आप एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग पहले देखते हैं भैया, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बायोलॉजी कहते हैं। अब यहां पे बात समझिए, बायोलॉजी तो है मतलब दो शब्द से मिलकर बना है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों से मतलब कई सारे लोग पूछ लेते हैं। तो बायोलॉजी जो शब्द है वो बायोस और लोगोस से मिलकर बना है, और यहाँ पे बायोस का अर्थ क्या होता है? बायोस का अर्थ होता है लिविंग होता है। बायोस का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे? लिविंग होता है। और लोगोस का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? स्टडी होता है। इसका अर्थ क्या होता है? स्टडी होता है। अब यहाँ पे बात समझिए, लिविंग का हिंदी अर्थ क्या होता है? जीवधारी। लिविंग का हिंदी अर्थ क्या होता है? जीवधारी। और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? अध्ययन। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? अध्ययन होता है। अब यहाँ पे बात समझिए, इसी के शब्द में इसकी परिभाषा भी आप लोग क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। अब यहाँ पे बात समझिए, जीवधारियों का अध्ययन करना ही, जीवधारियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को परिभाषा भी याद हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, आपसे इससे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए। तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखिएगा, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। मतलब जीव विज्ञान के जनक कौन है प्यारे बच्चों? अरस्तु हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो भैया ये किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। मतलब जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद तीसरी बात, यहां से आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि जो बायोलॉजी नाम है इसका नामकरण किसने किया? क्योंकि आप लोग देखिएगा, जब आपके घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण या तो उसके माता पिता करते हैं, या तो घर के कोई बड़े सदस्य करते हैं, या तो पंडित जी या पुरोहित जी से बिचरवा करके उस बच्चे का नाम करवाया जाता है, मतलब नामकरण करवाया जाता है। तो इसी प्रकार जो बायोलॉजी है इसका नामकरण किसने किया या नाम किसने दिया? तो याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक थे लैमार्क, लैमार्क और ट्रेविरेनस थे। मतलब दूसरे वैज्ञानिक कौन है भैया? ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस। तो ये वैज्ञानिक है जिन्होंने बायोलॉजी नाम दिया। कि ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा जीव विज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? जीव विज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? तो जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं हैं। तो पहली शाखा क्या है? पहली शाखा भैया जंतु विज्ञान। क्या है? जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं।
जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, सबसे पहली बात तो इसकी डिफिनीशन याद कर लेंगे। यहाँ पे आप बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इसके जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है प्यारे बच्चों, तो जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है, अरस्तु जी हैं, अरस्तु। फिर इसके बाद एक पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा, अरस्तु जी की एक किताब है, इनकी किताब का नाम है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका एनिमेलियम, हिस्टोरिका एनिमेलियम, इनकी किताब का नाम भी आप प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा। अब जीव विज्ञान की जो दूसरी शाखा है, दूसरी शाखा कौन है, तो भैया वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन आप कैसे बताएंगे, तो भैया जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, या तो आप बता सकते हैं जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है भैया, थियोफ्रेस्टस हैं, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस हैं। अब इनकी भी एक किताब है, इनकी किताब का नाम जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, इनकी किताब का नाम है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका प्लांटेरम, हिस्टोरिका प्लांटेरम, हिस्टोरिका प्लांटेरम। तो ये मतलब बेसिक जानकारी है बायोलॉजी से संबंधित, तो इसे प्यारे बच्चों आप सभी लोग क्या कर लीजिए, याद जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो हम पहली बात तो ये देखेंगे किन पौधों में पुष्प पाया जाता है और उसी में हमको क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन पढ़ना है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ने के लिए हम लोग आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जो कि फर्स्ट लेसन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है और किस वर्ग में पुष्प पाए जाते हैं। तो उसी पुष्प मतलब पौधे में हम लोगों को क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन पढ़ना है। तो पौधों को 5 वर्गों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। मतलब प्यारे बच्चों पौधों को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला वर्ग क्या है भैया, शैवाल है, पहला वर्ग क्या है, शैवाल है। दूसरा वर्ग क्या है भैया, ब्रायोफाइटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं। तीसरा वर्ग है क्या, टेरिडोफाइटा, तीसरा वर्ग है भैया टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और इसके बाद याद रखिएगा जो अगला वर्ग है, यहाँ पे देख लीजिए, अगला वर्ग यहाँ पे अनावृत बीजी है, अनावृत, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी पौधे। फिर इसके बाद जो 5वां वर्ग है वो क्या है भैया, आवृत बीजी है, आवृत बीजी पौधे होते हैं। तो आइए इन सभी के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सारे पॉइंट्स आप लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे एक बात यहाँ समझ लीजिएगा, तो यहाँ पे जो शैवाल होता है ना, यहाँ पे जो शैवाल होता है इसमें क्या होता है, जड़ तना, जड़ तना, जड़ तना, पत्ती, बीज, बीज और फल का निर्माण नहीं होता। मतलब इसमें जड़ तना पत्ती बीज और फल का निर्माण नहीं होता। अब यहाँ पे मतलब फिर इसको हम लोग पौधा क्यों मानते हैं, तो क्योंकि ये क्या होता है, एक शैवाल है, एल्गी जिसे हम लोग कहते हैं, जल में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। मतलब एक इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल वर्णक के कारण मतलब के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। और जब अपना भोजन स्वयं बनाता है तो इसलिए हम इसको क्या कर दिए हैं, पौधों के वर्गों में सम्मिलित कर दिए गए, मतलब सम्मिलित कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वर्ग क्या है, ब्रायोफाइटा है। तो दूसरा वर्ग क्या है प्यारे बच्चों, ब्रायोफाइटा है।
और जो ब्रायोफाइटा है ना, इसमें क्या होता है, जड़ तना, जड़ तना, जड़ तना पत्ती जैसी, जड़ तना पत्ती जैसी, जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जड़ तना पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन वास्तव में जड़ तना पत्ती नहीं होती है। तो भैया यहाँ पे जड़ तना पत्ती जैसी संरचना होती है, वास्तव में जड़ तना पत्ती होती नहीं है। और इसमें क्या होता है, फल और बीज और पुष्प का निर्माण नहीं होता है, फल बीज और पुष्प का निर्माण नहीं होता है। तो ये पौधे आप लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, जो आप लोग देखिएगा बरसात का सीजन होता है तो घरों की दीवारों में या सीढ़ियों में एक हरे रंग की लेयर बन जाती है, जो हरे रंग की लेयर बन जाती है ना प्यारे बच्चों, तो वही क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है। तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो टेरिडोफाइट वाला पौधा है, ये इसमें क्या होता है, जड़ होता है, जड़ पाई जाती है, इसमें तना होता है और इसमें क्या होती है, पत्ती होती है, लेकिन इसमें फल का निर्माण नहीं होता है और इसमें पुष्प का निर्माण भी नहीं होता है और इसमें बीज का भी निर्माण नहीं होता है। तो इसमें जड़ तना पत्ती पाई जाती है लेकिन फल पुष्प का निर्माण नहीं होता है। तो ये पौधे आप लोग कहाँ देखेंगे, तो ऐसे पौधे क्या किए जाते हैं, ऐसे पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे आप लोग देखिएगा शादी ब्याह में जो जयमाल या कोई भी सजावट में पत्ती जो इस्तेमाल की जाती थी वो किस मतलब वर्ग के पौधे के थी, तो ये टेरिडोफाइट वर्ग के पौधे की पत्तियां होती थी। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं जो अनावृत बीजी पौधे हैं, अनावृत बीजी पौधों में जड़ पाई जाएगी, तना पाया जाता है, पत्ती पाई जाएगी और इसके बाद इसमें बीज भी बनते हैं, फल भी बनते हैं, लेकिन एक चीज है कि इसमें पुष्प नहीं बनता है, पुष्प नहीं बनता है और ये क्या कहलाते हैं, फिर अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। इन पौधों को हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस में कहीं बंगले में क्या करते हैं, ऐसे पौधों को गमले में रख के सजावट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो वे पौधे क्या होते हैं, अनावृत बीजी पौधे होते हैं। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं इनमें क्या होता है, जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है, पत्ती पाई जाती है और इसमें पुष्प भी पाया जाता है और इसमें बीज भी होता है और इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, फल भी पाया जाता है। मतलब इसमें सब कुछ पाया जाता है। ये एक प्रकार से विकसित पौधा, ये एक मतलब मान लीजिए अच्छा पौधा माना जाता है। अब यहाँ पे बात समझिए, इसमें सब कुछ पाया जाता है कौन से पौधे में, आवृत बीजी पौधों में। तो आपसे एक बहुविकल्पी या एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि भैया लैंगिक जनन किस पौधे में होता है। तो लैंगिक जनन किस पौधे में होता है, तो आप बता सकते हैं कि लैंगिक जनन आवृत बीजी पौधों में होता है। किसमें होता है, आवृत बीजी पौधे में होता है। बाकी सब में क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग इतना आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या आप लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या मतलब पुष्प के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहली हेडिंग है क्या, पुष्प की संरचना हम लोग देखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे बात समझ लीजिए, जो पुष्प की संरचना है ये 4 चक्र से मिलकर बना हुआ है। मतलब पुष्प की संरचना 4 चक्र से मिलकर बना है। मतलब पुष्प जो होता है ये 4 चक्र से मिलकर बना है। अब ये 4 चक्र कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला चक्र होता है, सबसे पहला चक्र है बाह्य दल। सबसे पहला चक्र क्या होता है, बाह्य दल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और दूसरा चक्र क्या होता है, दल होता है। दूसरा चक्र क्या होता है, दल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। तीसरा चक्र क्या होता है, पुंकेसर होता है। तीसरा चक्र क्या होता है, पुंकेसर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। और चौथा चक्र क्या होता है, स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर, स्त्री केसर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं। इंग्लिश में से हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में से हम बोलते हैं कार्पेल,
कार्पेल बोलते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल। अब आइए, ये तो सारे आपको बताएं कि पुष्प 4 चक्र से मिलकर बना होता है। पहला चक्र क्या होता है, बाह्य दल होता है, दूसरा दल होता है, तीसरा पुंकेसर होता है, और चौथा क्या होता है, स्त्री केसर होता है। आइए आप लोगों के सामने एक बढ़िया सुंदर सा पुष्प बना हुआ है, इसमें हम लोग अब समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जब पुष्प खिलता है तो पुष्प तने से ही क्या होता है, विकसित होता है। तो भैया पुष्प किसका भाग है, तो ये पुष्प रूपांतरित तने का भाग है। एक बहुविकल्पी प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाता है कि पुष्प मतलब किसका भाग है, तो रूपांतरित तने का भाग होता है। फिर पुष्प जहां पे लगा होता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पुष्पासन कहते हैं। लेकिन जब पुष्प जैसे बड़ा होता है तो पुष्प से मतलब पुष्प कली अवस्था में होता है। जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो इसके ऊपर एक हरे रंग का आवरण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। लेकिन जब पुष्प खिल जाता है तो पुष्प के नीचे बाह्य दल क्या होता है, पंखुड़ियों के रूप में छिटक जाता है। तो यहाँ पे जो बाह्य दल होता है वो हरे रंग का होता है। बाह्य दल कैसा होता है, हरे रंग का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सेपल कहते हैं। फिर जब पुष्प और बड़ा होता है तो उसमें चटकीले रंग की पंखुड़ियां निकलती हैं, और जो चटकीले रंग की पंखुड़ियां निकलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, दल कहते हैं। क्या कहते हैं, दल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। अब इसके बाद जब पुष्प और बड़ा होता है तो उसमें देखिए इस प्रकार की आप लोग देख रहे हैं संरचनाएं देखने के लिए मिलेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं। फिर इसके बाद आप लोग देख सकते हैं पुष्प में यह संरचना आपको देखने के लिए मिल रही है। ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, ये पूरा भाग आप लोग देख सकते हैं। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर। इसी को हम लोग अंडप भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे कार्पेल या पिस्टिल नाम देते हैं। कार्पेल कह दो, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। तो ये तो हो गए पुष्प के 4 चक्र। अब यहाँ पे एक बात हमारी याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो दल होता है, अगर मान लीजिए जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल अगर मान लीजिए संख्या में 1 है 2 है, तब तो आप इसको क्या कहेंगे, बाह्य दल कहेंगे। लेकिन आप पुष्प देखेंगे तो उसके नीचे क्या होता है, बाह्य दल हरे रंग के कई सारे होते हैं। जैसे आप लोग टमाटर ले लीजिए, या गुड़हल के पुष्प में आप अच्छे से देख सकते हैं, तो जो हरे रंग की नीचे पंखुड़ियां होती हैं वो कई सारी होती हैं। तो भैया जब बाह्य दल का समूह हो जाएगा ना, तो बाह्य दल का समूह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बाह्य दल का जो समूह होगा, बाह्य दल का समूह क्या कहलाएगा, बाह्य दल पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, बाह्य दल पुंज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बाह्य दल पुंज बोलेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, जिसे हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो चटकीले रंग की पंखुड़ी आप लोग देख रहे हैं, अगर संख्या में 1 है 2 है, तब तो इसको हम लोग बोलेंगे दल बोलेंगे। लेकिन ये प्यारे बच्चों अगर बहुत सारी हैं, जैसे आप गुड़हल में देख सकते हैं, सरसों में देख सकते हैं, बहुत सारी चटकीले रंग की पंखुड़ियां होती हैं, तब इसका क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। तो दल का समूह, दल का समूह क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा दल का समूह क्या कहलाता है, दल पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, दल पुंज कहलाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, कोरोला, कोरोला बोलेंगे। अब यहाँ पे बात समझिए, जो पुंकेसर होता है, अगर देखिए यहाँ पे 1 है 2 है, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। लेकिन ये संख्या में जब ज्यादा होते हैं तो पुंकेसर का समूह हो जाता है। तो पुंकेसर को जो समूह होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग। या तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, अगर आप लोग देखेंगे बहुत सारे पुष्पों में जो स्त्री केसर वाला भाग है 1 होगा या 2 होगा, तब तो हम इसको क्या कहेंगे भैया, स्त्री केसर कहेंगे। लेकिन अगर ये अनेक है तो स्त्री केसर का क्या हो जाएगा, समूह। तो स्त्री केसर का समूह क्या कहलाएगा, जायांग कहलाता है। क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, गायनोसियम कहते हैं, गायनोसियम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों,
गायनोसियम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए, तो ये तो पुष्प के बारे में हम आप लोगों को बता दिए। अब इसके बाद आप लोग देखिए, जहाँ पे बाह्यदल होता है, बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज क्या होता है, पुष्प का प्रथम चक्र होता है। बाह्यदल पुंज क्या होता है, पुष्प का प्रथम चक्र होता है। अब यहाँ पे आप इसके बारे में लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे ये पुष्प की संरचना आप लोग हेडिंग बनाएंगे और इसमें लिखेंगे एक पूर्ण पुष्प 4 चक्र से मिलकर बना होता है, जिसमें से पुंकेसर और स्त्री केसर आवश्यक चक्र होते हैं, और बाह्य दल और दल मतलब सहायक चक्र होते हैं। मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं, और बाह्य दल और दल क्या होते हैं, सहायक चक्र होते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आइए और थोड़ा सा पुष्प के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे बात समझिए, जो भैया बाह्य दल पुंज है, बाह्य दल पुंज जो है ना, यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। बाह्य दल पुंज पुष्प का प्रथम चक्र होता है, जो प्रायः हरे रंग का होता है, जो प्रायः हरे रंग का होता है। इसका मुख्य कार्य, जब पुष्प कली अवस्था में होता है, जब पुष्प भैया क्या होता है, कली अवस्था में होता है, ये क्या करता है, जननांगों की सुरक्षा करता है। तो भैया बाह्य दल का कार्य क्या है, जननांगों की सुरक्षा करना, मतलब बाह्य दल का काम क्या है, ठीक है, जननांगों की सुरक्षा करना। फिर इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, जो दल होता है, दल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज। तो भैया दलपुंज आप दूसरी हेडिंग बनाइएगा। तो यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो प्रायः मतलब जो अधिकतर चटकीले रंग का या सुगंधित होता है। मतलब इससे क्या निकलते हैं, सुगंध, मतलब पुष्प में इसी से ही सुगंध निकलती है, जो कि अधिकतर क्या होता है, चटकीले रंग का होता है। अब ये चटकीले रंग का क्यों होता है, अभी बताते हैं। तो जो अधिकतर चटकीले रंग का होता है, इसका मुख्य कार्य कीटों को, मतलब परागण क्रिया के लिए, कीटों को यहाँ पे क्या करना है, बुलाना है, आकर्षित करना होता है। तो जैसे मान लीजिए ये दल क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चटकीले रंग का होता है। तो उसी प्रकार जब आप लोग देखिएगा, जब आप लोग मतलब शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो जो घर में बढ़िया चटकीला कपड़ा होता है, चटकीला कपड़ा पहनते हैं और बढ़िया से सेंट वेंट छिड़क लेते हैं। जब आप लोग मतलब शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं, तो बगल से किसी के गुजर गए ना, तो भैया वो अगर नहीं देख पाया, तो वो कहे कि कौन है भैया इतना बढ़िया सेंट वेंट मारा है, और वो घूम करके जाएगा, कहे बाप रे बहुत बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहना है। तो बढ़िया से घूम के जाएगा, वो खाना खाते हुए देखेगा, अरे ये तो फलाने हैं भैया, बहुत ज्यादा लपक झपक पहन के आए हैं। तो ऐसा क्या होता है, लोगों का आकर्षण होता है। तो भैया वहां भी क्या होता है, इसी प्रकार यहाँ पे जब पुष्प मतलब चटकीले रंग का सुगंधित होता है, तो भौरा क्या होता है, इस पे जाकर के मतलब देखेगा कि बहुत अच्छा पुष्प है, बहुत बढ़िया सुगंध आ रहा है, कहेगा अब यहीं पे बैठ के हम रस चूसेंगे। तो भैया भौरे या जो भी कीट होते हैं, वो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बात समझिए, तीसरा चक्र क्या होता है, यहाँ पे भैया पुंकेसर होता है। तो पुंकेसर का समूह क्या होता है भैया, पुमंग होता है। तो यहाँ पे पुमंग हेडिंग डाल के हम लोग लिखेंगे, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, जो अनेक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, जो अनेक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। यह पुष्प का क्या होता है, यह पुष्प का नर भाग होता है, यह पुष्प का नर भाग होता है। और एक पुंकेसर के मुख्य 2 भाग होते हैं। तो ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, पराग कोष होता है। क्या होता है, पराग कोष होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंथर बोलते हैं। पराग कोष को क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और इसके बाद ये जो पूरा मतलब पाइप जैसा संरचना देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, या तो हम लोग क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पुतंतु। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पुंकेसर के फिर कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। और पराग कोष जो होता है, वो क्या होता है, योजी के द्वारा जुड़ा होता है। तो पराग कोष में ये क्या होता है भैया, योजी होता है। बीच में जो धारी के जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, कनेक्टिव, देख सकते हैं। तो ये तो हो गया पुंकेसर के बारे में। फिर इसके बाद यहाँ पे बात समझ लीजिए, जो स्त्री केसर का समूह क्या कहलाता है, जयांग कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो जयांग हेडिंग करेंगे, फिर बोलेंगे
यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र है। यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र है जो अनेक अंडकों से मिलकर बना होता है, जो अनेक अंडकों से मिलकर बना होता है, जो अनेक अंडकों से मिलकर बना होता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। यह पुष्प का क्या होता है? मादा भाग होता है। और एक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। एक स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? तो प्यारे बच्चों, एक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इधर साफ कर देते हैं जिससे सारे नाम आ जाएं। तो जल्दी से ले लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्त्री केसर के क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे ऊपर क्या होता है भैया? स्त्री केसर का जो ऊपरी भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्टिग्मा कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पीले रंग से दिखाए हैं, कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं, या तो यहीं पे कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, OVARY, ओवरी। फिर इसके बाद अंडाशय और वर्तिकाग्र को जो जोड़ने वाली नली है इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल, है ना? क्या स्टाइल वाहिद है? तो ये भैया क्या होता है? स्टाइल होता है। तो एक स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, और क्या होता है भैया? ये जो पाइप जैसे संरचना देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो संरचना देख रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। तो ये था पुष्प की संरचना के बारे में। लेकिन अभी और इसके बारे में हम लोगों को सीखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पुष्प में क्या होते हैं? 2 आवश्यक चक्र होते हैं। तो पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होता है भैया? आवश्यक चक्र होता है। और दल और बाह्य दल क्या होते हैं? सहायक चक्र होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो भैया आप लोग देखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी का शादी हो रहा है, तो उसमें शादी में क्या होता है? दुल्हन होता है और भैया क्या होता है? दूल्हा होता है। अगर मान लीजिए दूल्हे का बारात जाने का मन नहीं, शादी करने का मन नहीं है, और बारात इधर से तैयार है, और भैया कह दिया जाए बारात चलने वाली है, तो पता चला दूल्हे का भैया मन नहीं है, विचार नहीं था मतलब शादी करने का, जबरदस्ती घर वाले शादी करवा दिए, तो दूल्हा भाग गया। तो बताइए बारातिया नहीं जाएगा? जब बारातिया नहीं जाएगा तो दूल्हा क्या होगा भैया? दूल्हा तो भाग गया। दूल्हा अगर मान लीजिए शादी हो रहा है तो दूल्हा तो आवश्यक आदमी है, वो भाग ही गया। और जब भागी गया तो बारातिया ही नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए तो ये दूल्हा क्या हो जाएगा? आवश्यक आदमी हो जाएगा। और भैया जो बाराती होंगे वो क्या होते हैं? सहायक आदमी होते हैं। बाराती क्या होते हैं? सहायक आदमी होते हैं। मान लीजिए इधर से दूल्हा क्या है? बढ़िया राजी है, ठीक है, बारात पहुंच गई, और दुल्हन का भैया मन नहीं है। दूल्हा मान लो कर्जा मिल गया, और जब दूल्हा कर्जा मिल गया तो सदिया करने का मन ही नहीं होगा। और जब सदिया करने का मन नहीं है तो दुल्हन चाहती कि भैया शादी ना हो। तो भैया इधर से दूल्हा दुआरे का चार ओर करके जयमाला में बैठ गया, फीता उता काट के बुलाया गया, भैया दुल्हन को बुलाया जाए। अब दुल्हन का मन नहीं तो दुल्हन क्या हो गई भैया? कहीं छुप के बैठ गए, तो घर वाले ढूंढ रहे हैं। तो भैया जब दुल्हन नहीं रहेगी तो शादी नहीं होगा। तो इसी प्रकार आप लोग जान गए, जो घराती और बाराती होते हैं वो क्या होते हैं? सहायक आदमी होते हैं। और वो क्या करते हैं? शादी ब्याह में सहयोग करते हैं। लेकिन जिसका शादी हो रहा है मतलब दुल्हन और दूल्हा क्या होते हैं? आवश्यक आदमी होते हैं। तो इसी प्रकार पुष्प में जो भैया बाह्य दल होता है और जो दल होता है ना, ये क्या होता है? सहायक चक्र होता है। क्या होता है? सहायक चक्र होता है। और जो स्त्री केसर होता है और जो पुंकेसर होता है ये क्या होता है? आवश्यक चक्र होता है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? आवश्यक चक्र होता है। तो ये पुष्प के बारे में आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन और समझिए, आप लोग बताइएगा क्या इतना समझ में आया? मजा आ रहा है ना क्लास में? जरूर कमेंट करिएगा कि सर मजा आ रहा है। इसी प्रकार आप बेहतरीन पूरी बायोलॉजी की हमारी तैयारी करवा दीजिए, और आप 2027 में क्या करेंगे? एकदम से पेपर को फोड़ के आएंगे। बस हमारे साथ लगे रहिए, और आप लोग देखिए एकदम बेहतरीन आपको बायोलॉजी तैयार हम लोग सिखा के भेजेंगे। आप कहेंगे सर आप जितने बड़े बड़े पैसा वाले टीचर पढ़ा रहे हैं, आप तो फ्री में सारा कंटेंट दे रहे हैं। तो बस प्यारे बच्चों आप हमारे मतलब सपोर्ट करिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी सिखा के ही मानेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, और भी पुष्प के बारे में हम थोड़ा सा समझाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जो अंडाशय होता है ना प्यारे बच्चों, अंडाशय से भैया फल का निर्माण होता है। अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। तो एकदम से आज पुष्प का क्या करते हैं, ठीक है,
पुष्प के बारे में आपको आज सिखा के भेजेंगे। तो भैया यहाँ पे जो अंडाशय होता है देख लीजिए, अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। सारे क्वेश्चन आज आप लोगों को बता के भेजेंगे। यहाँ पे भैया देख लीजिए, अंडाशय से क्या बनाएंगे भैया, फल का निर्माण होता है। अंडाशय से क्या बनेगा, फल बनेगा। अब आप लोग देख लीजिए, जब भी पेपर में पुष्प के बारे में पूछा जाएगा तो इतना ही आपको ग्राफ बनाना, ये सारा नामकरण कर देना। जितनी हेडिंग हम बताए उतना हेडिंग तैयार कर लीजिएगा, पुष्प वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, थोड़ा सा अंदर जब चलते हैं तो भैया इसके अंदर ये संरचना दिखाई दे रही है, सर ये क्या है, तो भैया याद कर लीजिए, ये जो इसके अंदर संरचना दिखाई दे रही है इसको हम लोग बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। बीजांड दो आवरण के द्वारा घिरा होता है। बाहरी आवरण जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य अध्यावरण। क्या बोलते हैं, बाह्य अध्यावरण बोलते हैं, बाह्य अध्यावरण। और जो अंदर एक आवरण दिख रहा है इसको सर क्या बोलते हैं, तो इसको भैया अंतः अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः अध्यावरण बोलते हैं। अब इसके बाद अंतः अध्यावरण इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, बीजांड एक पतली संरचना के द्वारा, बीजांड एक पतली संरचना के द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है प्यारे बच्चों, बीजांड एक पतली संरचना के द्वारा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पतली संरचना आपको दिख रहा है, जहां पे हम नीला देखो रंग दिखा रहे हैं ना, पतली संरचना के द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। और बीजांड वृंत, ये तो भैया बीजांड वृंत हो गया। बीजांड वृंत से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीजांड ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया, पतली संरचना, बीजांड वृंत हो गया। बीजांड वृंत से जहां पे बीजांड जुड़ा होता है, देख सकते हैं जहां पे बीजांड जुड़ा होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं, या इसे हाइलम कहते हैं। नाभिका को ही, नाभिका को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो ये तो मतलब था किसके बारे में, पुष्प के बारे में था। अब भैया इसके बाद आप लोग देख लीजिए, अध्यावरण एक जगह पे क्या है, तुमको अपूर्ण दिख रहा है। जब अध्यावरण एक जगह पे अपूर्ण दिख रहा है तो ये क्या बन गया है, छिद्र बन गया है। इस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। और इसके बाद जहां से अध्यावरण निकलते हैं ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहां से अध्यावरण निकल रहे हैं, तो जहां से अध्यावरण निकलते हैं इस स्थान को आप लोग क्या कहते हो भैया, निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं, या चलाजा कहते हैं। तो ये तो था किसके बारे में, पुष्प की संरचना के बारे में। अब इसके अंदर और भी जानेंगे। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और हमारे साथ प्रतिदिन बने रहिए। अपनी 2027 में बायोलॉजी में 95 प्लस नंबर लाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि सर आपकी क्लास बहुत बेहतरीन लगी। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।